और देखिए कट्टरपंथी बांग्लादेश में बेलगाम हो गए हैं और इसी से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें कि चिन्मय दास के वकील पर अब हमला कर दिया गया, जानलेवा हमला किया गया। चिन्मय दास के वकील हैं रामेन रॉय, जिन पर हमला किया गया, उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है और स्थिति लगातार देखिए किस तरीके से बांग्लादेश में खराब होती हुई नजर आ रही है। चिन्मय दास के वकील हैं रामेन रॉय पर हमला किया गया है। चिन्मय दास के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं रॉय और हमले में घायल वकील रामेन रॉय को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। रॉय के घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है, हमले की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फर्जी केस में सबसे पहले संत चिन्मय की गिरफ्तारी कर ली जाती है और इसके बाद चिन्मय के वकील पर हमला अब कर दिया जाता है। तो हिंदुओं का लगातार वहां पर किस तरीके से नरसंहार हो रहा है, ये लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच अब चिन्मय दास के जो वकील हैं उन पर भी हमला किया गया। तो जमानत पर जो वकील लगे हुए हैं उन पर हमला होता है, लेकिन चिन्मय प्रभु की जमानत पर आज बात होनी है, उस याचिका पर आज बात होनी है। तो मैं आपको बताएं कि इस वक्त बड़ी खबर है, चिन्मय दास की जमानत पर आज सुनवाई होनी है और एक के बाद एक लगातार जो विद्रोह का जो बिगुल है वो फूंका जा रहा है। तो चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई आज होगी। यूनुस सरकार पर लगातार प्रेशर बना हुआ है। चिटगांव कोर्ट में आज जमानत याचिका पर बहस होनी है और इस पर कई अपडेट आने अभी बाकी हैं, लेकिन आज सभी की सांसें रुकी हुई हैं। तो आतंकियों को खुली छूट क्यों है, यह सवाल है। तो देखिए चिन्मय दास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में 4 और सनातनियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे लेकर अब देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि अब भारत में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग ये की जा रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है, उन पर जो अत्याचार बरसाए जा रहे हैं, उसे अब बंद करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में हो रहे इस नरसंहार को लेकर अब सियासत भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। हिंसा की आग में बांग्लादेश, नहीं रुक रहा हिंदुओं पर अत्याचार, 4 और संत हुए गिरफ्तार। बांग्लादेश में हिंसा, दिल्ली तक आंच। पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं का नामो निशान मिटा देने की साजिश के अध्याय लिखे जा चुके हैं। एक एक करके सीन पूरे किए जा रहे हैं। पूरा टोल के इस साजिश को अंजाम देने में लगा है। कत्लेआम मचाने के लिए कट्टरपंथी सरेआम ऐलान कर रहे हैं, हिंदुओं का गला काटने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अब भारत में सरगर्मियां तेज हैं। यहां के हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश भर में तमाम हिंदू संगठन यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर आज हिंदू सेवा ट्रस्ट दोपहर 12 बजे दिल्ली के संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेगा। बांग्लादेश में हिंदू संत और इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद 4 और हिंदू संतों की गिरफ्तारी से हिंदुओं में गुस्सा है। अभी तक बांग्लादेश में 4 ब्रह्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले जब चिन्मय कृष्ण प्रभु को दवा और प्रसाद लेके 2 ब्रह्मचारी गए थे, तो वो जब वापस आ रहे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और चिन्मय कृष्ण दास के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे एक इस्कॉन सेंटर में भी एक कल तोड़फोड़ हुई, तो ये दूसरी घटना है। एक शिवचर में मंदिर को तो बंद करा दिया था, लेकिन कल एक और मंदिर में जो उपद्रवी घुसकर वहां पर हमला करके बहुत तोड़फोड़ मचाई है। एक्चुअली पुलिस ने कोई रीजन नहीं दिया है और बस जस्ट अरेस्ट करके लेके जाती हैं और ये भी नहीं बताते हैं कि किस आरोप में अरेस्ट किया गया है। इसलिए आज पूरे जो इस्कॉन के भक्त हैं विश्व में, वो लोग अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं कि हम लोग उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। आज यानी 3 दिसंबर को चिन्मय कृष्णदास की जमानत पर फैसला आना है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर कोहराम है,
तो दूसरी तरफ भारत में इसको लेकर सियासत तेज है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत सरकार से दखल की मांग की है। ममता के बयान को बीजेपी ने घड़ियाली आंसू बताया। बीजेपी नेता मालवीय ने एक्स पर लिखा, ममता बनर्जी को बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए घड़ियाली आंसू बहाना बंद करना चाहिए। वो नीच और हिंदू घृणा करने वाली पाखंडी है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के विरोध की गूंज अब भारत के साथ साथ कई देशों में सुनाई देने लगी है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूनुस सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में क्या हो रहा है, यह भी हम आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विरोध हो रहा है। यूनुस सरकार का विरोध हो रहा है और यहां पर कट्टर यूनुस बेकाबू आतंकी, और यहां विक्ट्री साइन इसलिए सामने पर नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर आज सुनवाई होनी है। तो बांग्लादेशियों का बढ़ा विरोध और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी से, जहां सड़क पर यूनुस के पोस्टर जलाए गए हैं और जो कट्टर यूनुस हैं, बेकाबू आतंकियों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। वहाँ पर जो हिंदू है, हिंदू के ऊपर जो अभी अत्याचार हो रहा है, उसके अगेंस्ट में सिर्फ इंडिया नहीं और इंडिया के बाहर में भी जितना हिंदू है सब प्रोटेस्ट कर रहा है। जो वहाँ पर हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। वो मतलब जो मतलब इंडियन है, स्पेशली इंडियन है, और जो हिंदू है उसके ऊपर यही कर रहा है, वो मतलब अत्याचार कर रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। और एक और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें, बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है, भारत में उसको लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि त्रिपुरा के होटल मालिकों ने ऐलान किया है कि बांग्लादेशी नागरिकों को खाना नहीं देंगे। यहां तक कि बांग्लादेश के नागरिकों की एंट्री पर भी बैन लगाने की बात कही गई है। त्रिपुरा के होटल मालिकों ने यह बड़ा ऐलान किया है क्योंकि बांग्लादेश में लगातार कट्टरपंथियों की ओर से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब त्रिपुरा में ये ऐलान किया गया है कि बांग्लादेशी नागरिकों को ना ही खाना देंगे और ना ही उनको एंट्री दी जाएगी, यानी उनकी एंट्री पर भी त्रिपुरा के होटल्स में बैन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घुसपैठियों पर हंटर की। जी हां, ये एक्शन देखने को मिला है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 4 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसके बाद गिरफ्तारी हुई है। अब इनसे पूछताछ जारी है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। 4 दिन पहले भी गिरफ्तारी हुई थी उन लोगों की जो अवैध तरीके से जम्मू कश्मीर में घुसे थे, और आज एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू के नरवाल इलाके में गिरफ्तारी हुई है। म्यांमार से आए हैं, जिनको हम बर्मीज कहते हैं या रोहिंग्यास कहते हैं, उनके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई एज सच नहीं हुई है। सिर्फ 4 लोग जो हैं परसों डिटेन हुए थे, देवर डिटेन्ड अंडर फॉरेनर्स एक्ट। कुछ लोग जो हैं उनके पास जो उनका कार्ड है, इफ समबडी इज अ जेन्युइन रिफ्यूजी, दे विल बी हैविंग सर्टेन कार्ड इशूड बाय सम अथॉरिटी, and otherwise जो उनके ओनर्स हैं they will take the responsibility for any kind of crime or anything। और अब सरकार रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। म्यांमार से सरहद पार कर रहे रोहिंग्या मुसलमानों को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़े कदम और बड़े फैसले लेने का ऐलान किया है। क्या तैयारी की जा रही है सरकार की ओर से, इसको लेकर रिपोर्ट में देखिए।